एवं माता बहनों, एक होता है जीवन गुजर और दूसरा होता है जीवन सुधार। जीवन गुजर के साधन होते हैं, जैसे भोजन, कपड़े, रहने की जगह, और इसके लिए मेहनत भी करते हैं। हर आदमी कुछ न कुछ काम करता है, चाहे वो खेती करता हो, नौकरी करता हो, व्यापार करता हो, कोई भी व्यवसाय करता है अर्थोपार्जन के लिए। कुर्सी ले आओ। हेलो, क्या पावर कर रहा है? आवाज तो है। हाँ, लोग मेहनत करते हैं ताकि धन कमा सकें। धन क्यों कमाते हैं? जीवन गुजर के लिए। जीवन गुजर के साथ साथ जीवन सुधार का भी काम होता रहे। केवल जीवन गुजर ये काम तो पशु पक्षी भी करते रहते हैं। आप देखो, पक्षियों को देखो, उनकी कोई खेती नहीं है, कोई बाहरी व्यवसाय नहीं है, खाते हैं, अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। उनके भी बाल बच्चे होते हैं, उनको भी खिला पिला करके पाल पोस के बड़ा कर देते हैं। गांव में कुत्तों को देखो, कुत्ते भी कहीं न कहीं से व्यवस्था कर लेते हैं। कुछ पालतू कुत्ते होते हैं और कुछ कुत्ते होते हैं जो पालतू नहीं होते हैं। गांव की गलियों में, शहरों के मोहल्ले में भी अपना खाने की व्यवस्था कर लेते हैं। बच्चे होते हैं, उसके भी पिल्ले होते हैं, 2, 4, 6, उसके भी पालन पोषण की व्यवस्था कर लेते हैं। सहज ढंग से कहें तो वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। तो ये काम तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, लेकिन वहां कोई उपदेश दे करके, कोई संदेश दे करके उनके जीवन में कोई परिवर्तन करना चाहे, ये नहीं होगा। बहुत सारे संप्रदाय, मत, पंथ, मजहब हैं। पूर्व में बहुत ऋषि मुनि हो चुके हैं, वर्तमान में भी संत जन हैं, बहुत सारे शास्त्र बन चुके हैं। क्यों संदेश देते हैं? आपकी इस बिहार की धरती है, बहुत दूर नहीं है वैशाली अंचल ही है। ये बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। क्यों संदेश देते थे? कबीर भी भ्रमण करते थे इस बिहार में, इस देश में। बहुत से संत आते थे, जाते थे। क्यों उपदेश करते थे? यदि मनुष्यों में कोई सुधार की संभावना न होती, मनुष्यों में सुधार की संभावना न होती तो उपदेश ही न करते। क्योंकि बुद्ध और महावीर जीवन गुजर की बात तो बता नहीं रहे थे कि कैसी खेती करनी है, कैसी नौकरी करनी है, कैसे पैसा कमाना है। ये संदेश तो दे नहीं रहे थे। जितने भी संत हैं, जितने भी धर्म शास्त्र हैं, वे लोग कोई जीवन गुजर का संदेश नहीं दे रहे थे, क्योंकि ये जानते हैं जीवन गुजर तो लोग कर ही लेते हैं।
संदेश किसका देते थे या दे रहे हैं? जीवन सुधार का। एक सुधरा हुआ जीवन होता है, दूसरा है बिगड़ा हुआ जीवन। दोनों के अंतर को समझे। एक सुधरा हुआ जीवन, दूसरा है बिगड़ा हुआ जीवन। जैसे आप कहीं गए और वहां पर 2 मकान दिखाया गया, उनमें से कहीं रहना है आपको। एक मकान ऐसा जिसमें महीनों से झाड़ू नहीं लगी है, सफाई नहीं हुई है, धूल है, कचरों से भरा है, मकड़ी के जाले हैं और कीड़े मकोड़े हैं जहरीले। एक मकान वह, एक दूसरा मकान रोज साफ होता है, रोज सफाई होती है, झाड़ू लगती है, सफाई उसको पोंछा जाता है, फर्श को। तो क्या है ये दूसरा मकान साफ सुथरा। आपसे पूछा जाए इन दोनों मकान में से कौन से रहना पसंद करेंगे? क्या चुनाव करेंगे हम लोग? साफ वाला मकान। मकान वो भी है, ऐसा नहीं कि पुराना है, लेकिन उसको सुधारा गया है सफाई के लिए। एक मैला कपड़ा हो, गंदा कपड़ा, एक साफ कपड़ा हो, हम क्या पसंद करेंगे? साफ कपड़ा। साफ कपड़े पसंद करते हैं, साफ बर्तन पसंद करते हैं, साफ मकान पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसे ठीक किया गया, साफ किया गया, उसको सुधार लिया गया है। ऐसे ही है जीवन। मैंने कहा ना, एक बिगड़ा हुआ जीवन और दूसरा है सुधरा हुआ जीवन। एक उबड़ खाबड़ रास्ता और एक सीधा रास्ता। आज सुबह हम लोग टहलने निकले थे, यहाँ से जो मलंग चौक की तरफ जो रास्ता जाता है, मैंने कहा चंद्रेश्वर बाबू से कि ये बहुत पहले जब आते थे तब यहाँ ईंटों की सड़क बनी हुई थी, और पहली बार आया था तो सड़क ही नहीं थी, मिट्टी की सड़क थी। आज से 25 साल 27-28 साल पहले, बहुत पहले। अब क्या हो गया है? अब उसमें चलना आसान हो गया। क्यों? सड़क बढ़िया बन गई। वह जीवन जीने में आसान होता है, आरामदायक होता है, जिसे सुधार लिया गया, जिसे बढ़िया बना लिया गया है। और जिस जीवन में उबड़ खाबड़ हो, बेतरतीब, असंतुलित, असंयमित जीवन हो, वो जीवन अच्छा परिणाम नहीं देता है। अभी जैसे मैंने कई उदाहरण दिए, हम पसंद नहीं करते हैं गंदे कपड़े, हम पसंद नहीं करते हैं गंदे बर्तन, हम पसंद नहीं करते हैं गंदा मकान। अब जो भीतर की गंदगी है उसे हम कैसे पसंद करें? भीतर के मैलेपन की भी तो सफाई होनी चाहिए। बाहर की स्वच्छता हमें अच्छी लगती है, भीतर की स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए। भीतर गंदगी हो, अब गंदगी का मतलब देखो, बाहर की गंदगी तो दिखाई देती है। यहीं पर एक टोकरी कोई कचरा डाल दे तो सबको समझ में आ जाएगा कचरा गंदा है। कि यहाँ पर जमीन को देखो कचरा डाल दिया गया है। कोई पशु आकर के, गाय या बैल आकर के गोबर कर दे, सबको लगेगा गंदा हो गया कह करके। लेकिन मन का कचरा, अंतस का कचरा, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है, अंतस की गड़बड़ी, भीतर के असंतुलन बाहर दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? अब उस आदमी के जीवन व्यवहार को देखो, उसके खान पान को देखो, उसके बोलने के तरीके को देखो, उनके सोचने के तरीके, उनके करने के तरीके के देखो, कैसा होगा? आदमी गलत खाता पीता है। आप सोचो जरा से,
एक आदमी के बारे में हम सुनते हैं, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि गुजरात में अभी जिस आश्रम में हम लोग रहते हैं, सूरत गुजरात का एक बड़ा शहर है, अहमदाबाद के बाद उसी का नंबर लगता है, जिसको डायमंड सिटी कहते हैं और सिल्क सिटी। वहाँ की साड़ियाँ इधर भी बिकती होंगी, सूरत की साड़ियाँ। सूरत के हीरे प्रसिद्ध हैं जो पूरी दुनिया में जाते हैं, सूरत का हीरा। तो एक भक्त अभी कुछ समय पहले आश्रम आए, उन्होंने कहा साहब मैं गांव चला गया था। गांव इसलिए गया था कि मेरा साले का लड़का मर गया, उसी के कार्यक्रम में गया था। अच्छा क्यों मर गया? उसने कहा साहब उसको कैंसर हो गया। उम्र तो ज्यादा नहीं थी, छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा कैंसर क्यों हो गया था? उसने कहा वो गुटखा बहुत खाते थे। डॉक्टर ने मना भी किया था कि गुटखा मत खाओ, लेकिन माना नहीं, और यहाँ पर उनका ऑपरेशन हुआ, चीरा लगा यहाँ पूरे चेहरे, लेकिन वो कैंसर बढ़ता चला गया और वो आदमी मर गया। अच्छा मर गया, वो तो मर गया। अब बात दूसरी क्या थी जो खास संदेश देना चाहते थे, वो क्या था? उस घर के, उस आसपास के और भी युवक अभी भी गुटखा खाते हैं। ये एक त्रासदी देखिए, मतलब आदमी कैसे वो देख करके भी नहीं समझ पाता है, विचार करके जीवन में परिवर्तन नहीं कर सकता है। कबीर की ये पंक्ति सदगुरु कबीर की बहुत महत्वपूर्ण है। ऊपर की दो गई हियों की गई हेराए, कहाँ ही कबीर जाकी चारी गई ताको काहो उपाय। दोनों आंखें से देख रहे हो, एक आदमी गुटखा खाया, खैनी खाया और क्या हुआ? कैंसर हो गया और वो मर गया। छोटे छोटे बच्चे उनके हैं। दूसरा आदमी वही गलती कर रहा है देख करके। तो एक तो तुम देख करके भी नहीं सुधर रहे हो और सोच भी नहीं पा रहे हो कि भाई ये करने से ये परिणाम आता है, उससे संभावना ज्यादा हो जाती है। तो हियों की, हृदय की भी विवेक विचार रूपी नेत्र दोनों, तो बाहर की आंखें तो भीतर की आंखें, शायद क्या कहते हैं, ऊपर की तो गई और हियों की गई हेराए हो गई, कहाँ ही कबीर जाकी चारी हो गई ताको कहा उपाय। अब उसको सुधारने का कौन सा उपाय है? मैं कह रहा था कि देख रहे हैं कि एक आदमी गलत खान पान किया, सुधार नहीं किया, सुधरा हुआ जीवन नहीं बनाया, तो क्या हो गया? उसका परिणाम उसको ही नहीं भोगना पड़ा, वो अपने बाद में जो बाल बच्चों को छोड़कर गया, कितनी बड़ी त्रासदी हो गई उसके लिए। इसलिए मैं यही कह रहा था, एक है जीवन गुजर। अब कोई केवल भोजन कर ले, कपड़े की व्यवस्था कर ले, रहने की जगह की व्यवस्था कर ले और ये माने कि मेरा जीवन सफल है। या कोई ये कह सकता है मैं अपने बाल बच्चों की भी शादी कर दी है, सब अपने अपने जगह सेठ हैं। मैंने कहा ना, ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। करना क्या है? एक ऐसे जीवन का निर्माण करना चाहिए, जीवन में ऐसे सुधार कर लेना चाहिए जिससे सुख शांति का अनुभव हो, आनंद का अनुभव हो और आपस में पारिवारिक प्रेम का अनुभव हो, रिश्तों में भी मधुरता का अनुभव हो, सुंदर स्वास्थ्य का अनुभव हो, तभी तो जीवन सही जीवन है। जीवन जी भी रहे हैं दुखी, क्लांत, अशांत, शिकायत भरा, अपनों से लड़ाई झगड़े, अपनों के साथ में तनातनी, शरीर भी वैसा साथ नहीं दे रहा है कि हम संयम में जीवन जी सके। सब तरफ से बीच सबके प्रति शिकायत, अपने ही घर वालों के प्रति शिकायत से भरा हुआ है। देखो ना, हमारे बच्चे बात नहीं मानते, हमारे घर वाले हमारा साथ नहीं देते। अभी मैं अररिया जिला में था, वहीं से यहाँ आया, अररिया से चला गया था पूर्णिया, कस्बा चला गया, वहीं से यहीं आया। तो जिसके घर निवास था
तो चलने के पहले रात में, जैसे कल सुबह आना था हम लोगों को, रात में सत्संग खत्म हो गया था। वो आए, बैठे, दोनों पति पत्नी। अब उसका पति महोदय गुटखा खाता है, और कभी कभी ऊपर वाला भी ऐसा ले लेता है। मैंने कहा ये तो बिहार में शराबबंदी है, बिकती तो नहीं है, लेकिन पीते बहुत हैं। अच्छा, मैं क्यों जानता हूँ, ये गुजरात में भी शराबबंदी शुरू से, ये तो बाद में बंदी हुई है। वहाँ के लोग भी बहुत पीते हैं गुजरात में, देखा क्या हूँ। हम लोग का आश्रम ऐसी जगह है, राजन बाबू बैठे हो गए हम लोग के आश्रम को देखे हैं, चारों तरफ आम का बाग है, गांव से थोड़ा अलग है, शहर से थोड़ा से अलग है। तो हम लोग शाम के टाइम में टहलने के लिए उधर खेतों की ओर चले जाते हैं, जहाँ पर गन्ने की खेती होती है, केले की खेती होती है, सूरन की खेती होती है, पपीता, बहुत सारी चीजें वैसी खेती होती रहती है। तो रास्ते से निकलते तो देखते हैं कि किसी पेड़ के नीचे लोग बैठे हुए हैं, बोतल लिए हुए हैं पानी का, कुछ खाने का। देख लेते, जानते साधु क्या करेंगे, कोई फर्क नहीं, हम लोग भी क्या करने वाले हैं, उनको पता है कि क्या कर रहे हैं। शराब पीते, शराब बिकती नहीं है वहाँ, लेकिन अरेंज कर लेते हैं। मैं इधर बिहार में ही था, पिछले साल उधर, हाँ, जयनगर, वो एकदम नेपाल बॉर्डर है ना उधर, जयनगर के और उधर एक गांव है, या क्या ऐसे कुछ नाम है, इनरवा एक गांव है, वहाँ गए तो सुबह सुबह वॉकिंग में निकले, जैसे यहाँ निकलते हैं वैसे ही। तो नेपाल के बॉर्डर से मोटरसाइकिल से पूरी पीछे बोरी में भर के लोग आ रहे थे, कई मोटरसाइकिल। एक सज्जन बैठा हुआ था अपने दरवाजे पर, तो हम लोग जब निकले देखो शराब जा रही है। अच्छा, तब जाने की बोरियों में शराब अंदर किए जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है, ये किस लिए है, जीवन को बिगाड़ने को। सोचो जरा से, हम पैसे देकर के जीवन को बर्बाद करते हैं, ये त्रासदी है। संत जन यही संदेश देते हैं, जिस धन को मेहनत करके कमाए हो, उसकी सार्थकता उस धन को बर्बाद करना नहीं है। जैसे कि आप एक गाय पालो या भैंस पाल लो और उस पर खूब सेवा करो, गाय भैंस की, दूध निकाल लो, दूध निकाल लिए और दूध को ले जाकर के नाली में डाल दो। अब देखने वाला क्या कहेगा, कितनी मेहनत की है इसने गाय भैंस को पालने में। अच्छा, दूध का उपयोग क्या होना चाहिए, खाने के लिए प्रयोग करो। अब कहाँ डाल रहे हो, नाली में। यही तो हुआ ना, कितनी मेहनत किए धनार्जन करने में, आप मेहनत किए खेती में, मेहनत किए दुकान में, मेहनत किए नौकरी में, अब वो पैसा मिला, आप उसका आपके लिए उपयोग होना चाहिए, आपके परिवार के लिए उपयोग होना चाहिए। उसमें हक बाल बच्चों का है, उसमें हक आपके माता पिता का है, पत्नी का है। जो बन सके वह घर की सेवा करो। अब उसको कहाँ भेज रहे हो, गलत खान पान में। तो उनके जहाँ बता रहा था अररिया जिला, कुछ लड़के से पूछा, युवक से, कि गुटखा कितने का खा जाते हो। कहे साहब 25-30 रुपये रोज का, 25-30 रुपये का रोज का खा जाता है। मैंने कहा कि 25 रुपये ही मानकर चलते हैं तो एक महीने कितने का हो गया, 7,500। 7,500, 750, 75 होगा ना, 750 कितना होगा, कि हिसाब बताओ, आप तो बैठे व्यापारी। एक महीने का 750, एक साल का कितना होगा, ये जोड़कर बताया। तो बहुत सारा, तो कुल मिलाकर के इतने साल में कितना होगा, तो कहे साहब करीब 80-90 हजार रुपये का खा जाते हैं। अब वो पैसा बच जाता तो आपके बच्चों का काम नहीं आता, बताओ। और वो पैसा क्या लगा, जब खाते खाते एक दिन तबीयत खराब हो जाएगी, अब उस स्वास्थ्य के लिए फिर से पैसा लगाओ। ये कौन सी बुद्धिमानी है। इसी को सुधार करना। सुधरा हुआ जीवन का मतलब क्या निकला,
एक ऐसा जीवन जो व्यवस्थित हो, संयमित हो, जिस जीवन में बढ़िया रिजल्ट आए। देखिए, अब उसके बाद आत्मा और परमात्मा तो सेकेंडरी है। अब समस्या क्या है हमारे जीवन में, जीवन को हम सुधारते नहीं है। अब कोई बता दिया अमुक नदी में जाओ नहा लो, वहां आपके पाप कट जाएंगे। अभी तो आप लोग जानते हैं कुंभ मेला के बारे में सुने हो टीवी, हम लोग तो महीना भर से ज्यादा वहीं रहे, उसी मेला क्षेत्र में हम लोगों का कैंप लगा था, शिविर में थे, लोगों की व्यवस्था होती थी हमारे शिविर में रुकने की, खाने पीने की, सत्संग की। कितनी भीड़ आती और जाती थी, देखो जरा से। क्या करने गए थे वहां पर, ताकि हमारा पाप कट जाए। और जानते हो क्या हुआ, अमृत स्नान सुने होगा ना, अमृत स्नान संगम में नहा लेंगे तो अमृत स्नान होगा वो उस दिन। और उनमें से गए थे अमृत स्नान के लिए, कई लोग मृत हो गए, सुने होंगे समाचार आपको, कई लोग मृत हो गए, अमृत स्नान ही नहीं कर पाए। मैं ये कह रहा था जीवन सुधार ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये जो कर्म कांड महत्वपूर्ण है। अब बताओ, आप अपने जीवन को गलत खान पान करके बिगाड़ दोगे। आप चाहे अमृत स्नान करो, चाहे माला फेरो, उससे ठीक तो होने वाला नहीं है। न बिगाड़ते जीवन को, आपस में भाई भाई हो, पति पत्नी हो, लड़ाई कर लिए हैं। अब लड़ाई कर लेने से, लड़ाई करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करो, तो हनुमान चालीसा के पाठ करने से पति पत्नी की लड़ाई खत्म हो जाएगी? ऐसा करके देख लेना, ऐसा होता हो तो। ऐसा नहीं होता। अच्छी बात क्या है, लड़ाई करो ही मत, हनुमान चालीसा पाठ करो ना करो वो सेकेंडरी है, सब सेकेंडरी है। मैंने क्या कहा, जीवन सुधार का काम करो, ये महत्वपूर्ण है। तो जीवन सुधार का मतलब यही हुआ, मैंने कहा ना, एक सुधरा हुआ जीवन, एक बिगड़ा हुआ जीवन। सुधरा हुआ जीवन में अच्छा रिजल्ट आता है, बिगड़े हुए जीवन में दुष्परिणाम आते हैं। क्योंकि आदमी देखिए दुखी है, अशांत है, क्लांत है, और कई लोग इतना जीवन से ऊब जाते हैं, क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, खुदकशी। सुने होंगे आप लोग भी, कोई जहर खा लिया, कोई फांसी के फंदे, और जिनको आप सफल मानते हैं, कमाल की बात तो ये भी है, जिनके पास पैसे की कमी नहीं, प्रसिद्धि की कमी नहीं, यहाँ गजब है, वे लोग भी अपने जीवन को खत्म कर देते हैं। या तो फांसी के फंदे में लटक जाते हैं, या जहर खा लेते हैं, या और कुछ कर लेते हैं। क्यों क्यों नहीं खा पाए, क्यों नहीं सुधार कर पाए? जीवन इतना मूल्यवान है, इतना सुंदर जीवन मिला है, जिस जीवन में आप आनंद का अनुभव कर सकते थे, जिस जीवन में आप शांति का अनुभव कर सकते थे, जिस जीवन में आप सुंदर स्वास्थ्य का अनुभव कर सकते थे, जिस जीवन में आप आपस में बहुत ही प्रेम का अनुभव कर सकते थे, उसी जीवन में आप दुखी हैं, उसी जीवन में आप बीमारी वाला जीवन जी रहे हैं, उसी जीवन में लड़ाई झगड़ा वाला जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्या बदलाव नहीं कर सकते हैं? मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने जीवन में बदलाव कर सकता है, कभी भी बदलाव कर सकता है, कभी भी अपने जीवन की दिशा को बदल सकता है। जैसे ये सड़क है सामने, सड़क है तो सड़क में दोनों तरफ जाने के लिए ऑप्शन है, चुनाव आपका है। आप इस सड़क पर गए तो बाएं जाएं या दाहिने जाएं, चुनाव आपका है, लेकिन दोनों अलग अलग दिशा में ले जाएगा। अलग कोई आदमी थैली हाथ में लेता है तो क्या उसके पास एक अवसर नहीं होता है उसको न खाने का? जब जब वो खैनी खाता है तब तब उनके पास एक अवसर रहता है, कौन सा? खैनी न खाने का हर बार रहता है, या तो वो खाए या तो न खाए। करता है खाने का, छोड़ने का नहीं करता है, खाने का। कब से कर रहा है? वर्षों से कर रहा है। भले ही वर्षों से करे,
लेकिन वह जिस दिन निर्णय ले लेगा, संकल्प ले लेगा, क्या करेगा? वो छोड़ देगा। मैंने देखा है ऐसा करते हुए। मुझे स्मरण है, अयोध्या के आश्रम में रहा, कई वर्ष तक रहा। एक भक्त ने बताया कि भाई हमारे गांव में एक लड़का है, युवक, शादी नहीं हुई है, भाई के साथ रहता है, भाई परेशान करता है, एक काम करें आप उसको रखने आश्रम में। मैंने कहा ऐसा नहीं रखा जाता, भेजना उनको, देखेंगे, बातचीत करेंगे। आया वो लड़का, जवान था, बड़ा हो गया था, मेरे ख्याल से मेरी उम्र का तो वो है ही, तो कम नहीं है मेरे से। उस समय बता रहा हूँ जब मेरी भी उम्र काफी कम थी। तो आया वो, आया, प्रणाम वगैरह किया, मुझे बताया आया हूँ, अमुक ने भेजा है मुझे। ठीक है बताओ, बातचीत हुई। मैंने कहा गुरु जी हमारे बाहर हैं, आएंगे तो निर्णय लेंगे, तब तक रहो, कोई बात नहीं, भोजन पानी करना सारी व्यवस्था कर देंगे। आया, कुछ बातचीत हुई, फिर वो क्या किया, दीवार, बाउंड्री होती है ना, 4 दीवारी, उसको किनारे गया, कुछ रखा हाथ में निकाल करके और उसको दीवार के ऊपर फेंक दिया। लौट करके आया, मैंने कहा क्या फेंकने गए थे? उसने कहा साहब मैं बीड़ी पीता था, तो बीड़ी और माचिस रखा था, उसको मैं फेंकने गया। और मैं आपको सच्ची बताता हूँ घटना, जिस दिन वो फेंका उसके बाद डबल नहीं किया वो आज तक। आज अभी भी है वो साधु, अभी भी है वो, आज तक फिर डबल उसका उपयोग नहीं किया। बदल गया ना। जिस दिन चाहे आदमी यू टर्न ले सकता है, जीवन में बदलाव कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? कर सकता है। इसलिए जैसे ही जीवन सुधार का संकल्प ले और ये सोचे अब ये जो जीवन उबड़ खाबड़ वाला, बेतरतीब जीवन, असंयमित जीवन, ये दुख भरा जीवन नहीं, मैं एक ऐसा जीवन जीने का प्रयास शुरुआत करूंगा कि अब इस जीवन में आनंद का अनुभव मैं करना चाहता हूँ। आनंद का अनुभव, मैं सुख शांति का अनुभव करना चाहता हूँ, सुख का अनुभव नहीं करना चाहता हूँ। क्या करूँ इसके लिए? खोज लो, पता है बताएगा रास्ता। जब आप कहीं रास्ता चलते हैं तो पूछ लेते हैं आप रास्ता, भाई मुझे अमुक जगह जाना है, लोग बताते चलते हैं, नहीं वहां चले जाओ, थोड़ा आगे चल के और पूछ लेना। ये कैसे हो सकता है कि आप अच्छे रास्ते चलना चाहो और आपको अच्छा रास्ता बताने वाला न मिले? जब आदमी गलत रास्ता चलता है तो उसको बताने वाले मिल जाते हैं, तो आपको अच्छे रास्ते चलोगे बताने वाले नहीं मिलेंगे। एक आदमी यदि सोचता है मैं चोरी करूं, तो ऐसे चोर मिल जाएंगे, उनको चोरी करना सिखा देंगे, सिखा देते हैं, सिखा देते हैं। उसके भी तो गुरु होते हैं। आप अपने घर में सामान रखे रहते हैं, कई बार आप भूल जाते हैं, खोजते रहते, घंटों खोजते, सामान नहीं पाते हैं। चोर आता है परिचित घर में, कुछ मिनटों में ही अपना काम तमाम करके चल देता है। इसका मतलब प्रशिक्षित है वो, कहीं तो सीखा है। कहाँ से सीखा है वो? इसका मतलब वो चुनाव करने में स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन चुनाव कर लेने के बाद में आपकी स्वतंत्रता खत्म हो गई। क्या हो गया? उसी चुनाव के साथ में उसका परिणाम जुड़ा हुआ है। ये आप थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिए और बिल्कुल सरल ढंग से मैं समझाना चाहूंगा। हमारा जीवन कैसे बनता है? हमारा जीवन चुनाव से निर्मित होता है, परिस्थिति से नहीं होता है। हम रोज चुनाव करते हैं, हर समय चुनाव करते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, मेरे सामने एक टेबल रखा हो, कल्पना करो, टेबल पर 2 गिलास रखे हो और एक गिलास में दूध रखा हो और दूसरे गिलास में शराब रखी हो। एक गिलास में शराब है, दूसरे में दूध है। अब दोनों में से एक गिलास का चुनाव करना है, एक चीज का चुनाव करना है। अब क्या होगा? जैसे ही कोई शराब का चुनाव किया, शराब को उठाया, अब क्या हो गया? उसी शराब के चुनाव करने के साथ साथ किसका चुनाव कर लिया? शराब से होने वाले नुकसान का भी चुनाव कर लिया।
और किसी ने दूध का चुनाव किया तो दूध से होने वाले फायदे का भी चुनाव कर लिया, साथ ही साथ हुआ वो। ये नहीं है कि चुनाव कहीं अलग हुआ और उसका रिजल्ट अलग मिलेगा, उसी के साथ शुरू हो गया। जैसे ही वो दूध का गिलास उठाया और पिया, इंसान है, आप अच्छा आदमी है, शब्द तो वही है, आप क्या प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन कोई ये कह सकता है, एक आदमी कहता है मैं तो केवल मूर्ख कह सकता हूँ, अच्छा इंसान नहीं कह सकता। क्या है संभव है? जो आदमी गाली दे सकता है वह आदमी मीठे शब्दों का भी तो प्रयोग कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? क्या कोई प्रतिबंध है? मनुष्य की स्वतंत्रता को देखिए, यही स्वतंत्रता है, दोनों में अंतर है। कभी साहब की पंक्ति आप सोचिए जरा, जब आप अपने परिवार के लोगों के साथ में मीठे शब्दों का प्रयोग करेंगे, हितैषी शब्द बोलेंगे, ऐसा शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे दूसरों का दिल दुखे, ध्यान रखेंगे नहीं, कटु शब्द मुझे नहीं बोलना है, तो रिश्तों में भी मधुरता आ गई, आपस का प्रेम बढ़ेगा, सुंदर एक परिवार की रचना होगी। और उतना ही नहीं है, आपका प्रभाव छोटे छोटे बच्चों पे पड़ेगा। बच्चे भी तो सुन रहे हैं, बच्चे कहाँ से सीखते हैं बताओ? बच्चे जो आप बोलते हैं, जो आप करते हैं, जो आप खाते पीते वही तो देखते हैं और वो सीखते चले जाते हैं। आपका काम बढ़िया हो गया, परिवार अच्छा हो गया, बच्चों को अच्छे संस्कार मिल गए, देखो कितना फायदे है। जो फायदा वाला काम है, जिससे जीवन सुधर रहा है, जिसको चारों तरफ से लाभ है, उस रास्ते को छोड़ करके उल्टा काम, अंदर घर में ही गाली, जहाँ पर घर में माँ है, बहन है, पत्नी है, बेटी है, अब उसके सामने आपके मुंह से गाली के शब्द निकले, कितना चाहिए, कितनी सी शिष्टाचार तो होनी ही चाहिए ना। देखो तो परिवार में कितने लोग हैं, सामने वाले को लज्जा लग रही है और आपको लज्जा नहीं लग रही है, कौन सुधार करेगा इसको? इसमें पढ़ने लिखने की क्या बात है, इसमें धन कम ज्यादा होने की क्या बात है? सही अंतर वो नहीं, मेरे मुंह से गाली के शब्द नहीं निकलना चाहिए, तो सुधर गया जीवन। देखो उनको भी अच्छा लगेगा, और बच्चे वही, जब आप गाली देना सीखोगे तो बच्चे भी सुन सुन के गाली देना शुरू कर देंगे। देखो फिर क्या होगा, उनका भी संस्कार खराब होगा, वातावरण ही खराब होता चला जाएगा। अब इसके लिए आप कहेंगे नहीं जी हम तो गृहस्थ आदमी हैं, ये साधु संत का काम है, ये तो बुद्ध और महावीर ऐसा कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? बताइए, ये बहानाबाजी जो हम करते हैं ना, इसी को छोड़ने की जरूरत है। जहां है वहीं आप सुंदर जीवन जी सकते हैं, वहीं सुधार का काम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? सकते हैं। तो आप शब्दों में सुधार कर सकते हैं, कार्यों में सुधार कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया ना, कार्यों में भी सुधार कर सकते हैं इन्हीं हाथों से। ये हाथ है, किसी के सामने जाकर के मैं प्रणाम करूं, प्रणाम ऐसा कह करके अभिवादन करूं, ये तो हाथ है। या किसी को कोई जरूरत पड़ गई तो मैं उसको सामान इन्हीं हाथों से दे सकता हूँ। किसी की सेवा की जरूरत है, भाई चलो उनकी कुछ सेवा कर दो शरीर से, तो हाथ से सेवा भी कर सकते हैं, ये एक तरीका। दूसरा तरीका यह भी हो सकता है, इन्हीं हाथों से किसी को थप्पड़ भी मार सकते हैं, किसी के सामान को छीन भी सकते हैं। अब देखिए कितना रिजल्ट अंदर आ जाएगा। आप छीनना और देना कितना अंतर हो गया, थप्पड़ मारना या प्रणाम करना, आप ही तो स्वतंत्र हैं। अब इसमें आप कहेंगे कि नहीं जी मैं तो गृहस्थ आदमी हूँ, ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अरे जब गलत कर सकते हो तो सही भी कर सकते हो। एक माता जी थी, बुढ़िया माता जी, गाँव उनके घर गया था, तो उनका जो पोता था, लड़के का लड़का था, वो इंजीनियर अभी भी है, अभी फिर गया था पिछले समय, इंजीनियर है, क्या बैठा था, उसकी पत्नी बैठी थी, छोटी सी बिटिया उसकी गोद में थी, जीवन सुधार की बात कर रहा था, जीवन सुंदर कैसे बनाना चाहिए हम सबको, कैसे हम जीवन का निर्माण करते। हम खुद जैसे एक मूर्तिकार पत्थर में पत्थर को गढ़ छील करके सुंदर मूर्ति का निर्माण कर देता है, एक सुनार सोने में सुंदर हार का निर्माण कर देता है, एक बढ़ई
लकड़ी को लेकर के कारपेंटर सुंदर फर्नीचर बना देता है, उबड़ खाबड़। ऐसे ही हम इस उबड़ खाबड़ जीवन को सुंदर बना सकते हैं। कैसे बना सकते, सारी बातें हो रही थी। थोड़ी दूर पर बाजू में उसकी दादी बैठी थी। उन्होंने कहा, साहब जी, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कैसे अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। मैंने कहा, माता जी, जीवन को सुंदर बनाने के लिए पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नौकरी पाने के लिए जरूरी हो सकता है, या और भाषा जानने के लिए, और कुछ बातचीत करने के लिए हो सकती है, लेकिन जीवन को सुंदर बनाने के लिए पढ़ना लिखना कोई जरूरी नहीं। पढ़े लिखे हो, कोई गलत नहीं है। ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोग नहीं बना सकते, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कोई ये कहे हम पढ़े लिखे नहीं है, नहीं। तो मैंने क्या कहा, बिना पढ़े लिखे कोई आदमी बीड़ी पी सकता है, तो बिना पढ़े लिखे बीड़ी पीना छोड़ भी सकता है। बिना पढ़े लिखे कोई गाली दे सकता है, तो बिना पढ़े लिखे गाली देना छोड़ भी तो सकता है। अरस्तु ने कहा था कि जिस काम को करने की ताकत हम में है, उस काम को न करने की भी ताकत हम में है। इतनी बड़ी बात है ये, सोचो। 1000 साल पहले इसको कहे थे, 1000 साल पहले। जिस काम को करने की ताकत हम में है, उस काम को न करने की भी ताकत है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, बोलने की ताकत है, तो न बोलने की भी तो शक्ति है मेरे में, नहीं है? आप लोग बैठे हैं, तो खड़े होने की भी तो शक्ति है। आप जिस रास्ते से घर से यहाँ आए हैं, उस रास्ते से लौट भी तो सकते हैं। सुना हुआ है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप जीवन सुधार के लिए जिस दिन निर्णय लेते हैं, जीवन में यू टर्न ले आते हैं, बस मुझे बदलना है। तो बदलने का मतलब घर बदलना नहीं होता है, कपड़ा बदलना नहीं होता है, परिवार बदलना नहीं होता है, संप्रदाय पूजा कोई बदलना जो उनका भला, उनका नुकसान हो, उनके घर ये हो जाए, वो हो जाए, अंदर अंदर भी उसकी बुराई सोच रहे हो, उसका नुकसान सोच रहे हो। लेकिन अंदर अंदर आप किसी का भला भी सोच सकते हो, उनका भला हो, देखो उनके लिए अच्छा सोच सकते हो, आप स्वतंत्र है सोचने में। लेकिन आप मत समझिए उनको परिणाम मिलेगा, परिणाम आपको मिलता है, हमेशा ध्यान रखना। जो हम करते हैं दूसरों के लिए, वह दूसरों के लिए नहीं होता है, वह अपने लिए होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो हम दूसरों के लिए करते हैं, वस्तुतः दूसरों के लिए नहीं आ सकते थे, उसको आप ले रहे हैं चोरी करके। और किसको बेच रहे हैं? अपनी जमीर को बेच रहे हैं, अपनी अंतरात्मा को बेच रहे हैं। कितनी बड़ी बात हो गई है। आप अपने साथ सौदा कर रहे हैं, मतलब खुद को बेच दिए उस धन को लेने के लिए। कितना घाटे का सौदा है। आपके भीतर हमेशा एक चुभता रहेगा, मैंने इसे चुराया है, तो नुकसान हुआ ना। मैं ये कह रहा था, आप जो दूसरे आप कटु बोलते, गाली निकल, जैसे मैंने भी विचार कर ही रहा था इसके बारे में। तो गाली जब देते हैं, तो गाली कब देंगे आप? जैसे किसी को 10 रुपये देना हो, तो 10 रुपया देने के पहले 10 रुपये कमाते तो हैं आप, तभी तो दे पाते हैं। ऐसे ही गाली देने के पहले आप भीतर गाली को जीते हैं, पैदा करते हैं, अब तब बाहर निकालते हैं। अब पहले आप अंदर में जहर भरे, बाहर अंदर में गंदगी भरे, अब उस गंदगी को बाहर निकाल रहे हैं। दूसरों को भी नुकसान हुआ, ऐसा नहीं कि उनको फायदा होगा, उनको भी नुकसान हुआ, लेकिन पहला नुकसान तो आप अपना करते हैं, उसके बाद में दूसरों का। लेकिन इसकी जगह आप किसी के लिए सोचते हैं, भगवान तुम्हारा भला करे। अब देखो, ये पवित्रता, ये भाव जगा, ये भाव के जगते ही भीतर कितनी शीतलता आएगी। देखिए, ये बात बहुत पुरानी है, आज की नहीं है ये, जिसको लगभग यहाँ बैठे पढ़े लिखे लोग सबको याद होना चाहिए। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये शुभ भावना देखो कितनी अच्छी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्या कह रहे हैं? सब सुखी हो। एक शुभ विचार जगा, एक शुभ विचार। ये पवित्रता को बाहर डालने के पहले आप पवित्रता को पैदा किए, आप जिए उस चीज से। फायदा आपको हुआ नहीं हुआ? मैं ये कह रहा था
जो आप दूसरों के साथ करते हैं पहले आप अपने साथ करते हैं। दूसरों का नुकसान करने के पहले आप अपना नुकसान कर लेते हैं और दूसरों के लिए अच्छा करने के पहले आप अपने साथ अच्छा कर लेते हैं। अपने साथ में मैं एक उदाहरण दूं, समय बहुत कम बचा है, थोड़े में मैं बोल के समाप्त करूं। एक उदाहरण दूं, शायद मैंने दिया पहले भी आया था, तो आपके घर में कितना बड़ा कोई बर्तन होगा, कोई भी धातु का हो, स्टील का हो, एल्युमिनियम का हो, लोहे, कोई भी इतना बड़ा बर्तन हो, कल्पना करिए उसमें कोयले का चलता हुआ अंगारा उस बर्तन में आप भर दो, इतना बड़ा बर्तन में भर दीजिए, तो सबसे पहली गर्मी और आंच किसको लगेगी? उसी बर्तन को, तो बाद में दूसरे को। कहना चाहिए उस आग से पहला नुकसान किसको होगा? उस बर्तन को, बाद में दूसरों को। इसको थोड़ा सा बदल देते हैं। अब उस आग को हम फेंक दिए, फ्रिज में से हमने बर्फ निकाल दी और बर्फ के टुकड़ों से उस बर्तन को भर दिए। अब शीतलता पहले किसको मिलेगी? इसी बर्तन को पहले मिलेगी, बाद में दूसरों को। विचारणी क्या है? हम अपने अंतस में आग भरते हैं या भरे हुए हैं, या फिर हम बर्फ भरे हुए हैं। नकारात्मक विचारों का संग्रह है या सकारात्मक विचारों का संग्रह? हमारे अंदर में जहर भरा है या अमृत भरा है, यह अंतर है। यदि हमारे भीतर में नफरत है, घृणा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, क्रोध है, ये सब मानसिक जहर है, कभी भी शांति नहीं मिल सकती है। लेकिन यदि हमने उसको हटा करके मन में क्या स्थापित कर लिया है? प्रेम, मैत्री, करुणा, क्षमा का भाव है, सहयोग का भाव है। देखो, ये जो पवित्रता है, ये इसका हम आनंद लेते हैं। मैं जीवन सुधार के बारे में कह रहा था, जिस दिन आदमी चाहे अपने जीवन सुधार के लिए, जिस दिन वो निर्णय ले, कोई बाधा आने वाली नहीं है जीवन सुधारने में, कोई रोकने वाला नहीं है। कोई आदमी कटुता छोड़ करके मृदुता का प्रयोग करे, मीठा बोलने लग जाए, नहीं जी अब तो टैक्स लगेगा, इनको जीएसटी बढ़ जाएगी, इसको धन ज्यादा कमाओगे तो टैक्स बढ़ सकता है, लेकिन सुंदर व्यवहार करोगे तो टैक्स बढ़ेगा, ऐसा तो हमने सुना नहीं कहीं। कितना फ्री की चीज है बताओ। बल्कि मैंने कहा इससे आपको सुकून मिलेगा, रिश्तों में मधुरता आ जाएगी। जहां जिस कार्य क्षेत्र में जाओगे वहां एक सुंदर वातावरण तैयार कर लोगे। आपका विचार बढ़िया है, आपके शब्द अच्छे हैं, आपका व्यवहार बढ़िया है। मैं बताऊं, यही पूजा है। सच बताऊं तो यही ईश्वर की पूजा है। और बाकी जितनी पूजा आप करते हैं ना, मंदिर में जाकर या घर में रख करके मूर्ति, सब नकली है। क्या कहा मैं सही कह रहा हूं? और ये मैं केवल नहीं कह रहा हूं, वेद व्यास जी जो महाभारत के लिखने वाले हैं, उनसे पूछा गया यही बात, ईश्वर की पूजा क्या है, ईश्वर की पूजा क्या है। उन्होंने नहीं कहा भगवान राम की मूर्ति बना के पूजा करो, अब तो राम हो जानते, कृष्ण की मूर्ति की पूजा करो, शिव की मूर्ति की पूजा करो, या अमुक व्रत करो। ये पूजा उसने नहीं कहा है। उसने क्या उत्तर दिया है पूछने वाले को? उसने कहा है रागात् द्वैतम हृदयम वाक् दृष्टान्तादिभि हिंसादि रहितश्च काया एतद् ईश्वर पूजनम। ये मैं नहीं बनाया हूं, ये महाभारत वेद व्यास का कथन है। ये वेद व्यास का क्या कहा? उन्होंने कहा कि रागात् द्वेषम, हृदय राग द्वेष आदि से रहित हो। अंदर में मैंने कहा ना, नफरत, घृणा, द्वेष, ये विकृति ना हो, ऐसा सुखी जीवन मुझे बताओ। विकारों को पाल करके कोई सुखी जीवन जी सकता है? जैसे कोई अपने घर में सांप पाल ले 8-10 छने, सुखी सो पाएगा? नहीं सो। जहरीले जंतु रख ले, हमेशा भय बना रहेगा, हमेशा। ऐसे ही नफरत, किसी के प्रति द्वेष और बदले के भाव में जल रहा है, प्रतिशोध का भाव जगा हुआ है, सुखी नहीं हो सकता।
इसलिए रागात द्वेषम वाग दुष्टा नितादि भी, वाणी कैसी होनी चाहिए? वाणी वाग दुष्ट नितादि भी, उसमें कहते हैं जिसमें गाली निंदा झूठ इससे रहित हो जाए। हिंसादि रहित काया, हिंसा आदि मतलब चोरी हिंसा व्यभिचार नशा से शरीर तो अलग हो। एतद ईश्वर पूजन, ये ईश्वर की पूजा है। हम लोग क्या करते हैं, कोई मंदिर में चले गए, पूजा कराए। अब आपका शरीर मंदिर नहीं है क्या? वहां परमात्मा का निवास नहीं है? वहां तो फूल पत्ती चढ़ाया है, सुंदर भोग लगाया है, और इस मंदिर में क्या डाल रहे हैं? खैनी डाल रहे हैं, मिर्च डाल रहे हैं, शराब डाल रहे हैं। अब बताओ, सचमुच जो जीता परमात्मा है उससे दुश्मन बने हुए हैं। इसी मुंह से गाली निकाल रहे हैं, जिसी मुंह से राम राम जप रहे हो उस मुंह से गाली निकाल रहे हो, उसी मुंह में खैनी डाल रहे हो। तो नकली पूजा होगी कि नहीं होगी? नकली पूजा है वो। तो आपके घर में जो सदस्य वही तो देवी देवता है, असली देवी देवता। आप पत्थर की मूर्ति को देवी देवता मान लेते हैं, लकड़ी और मिट्टी की देवी देवता मान लेते हैं, और जीवित प्राणी को देवी देवता नहीं मानते हैं। जो आपके घर में पत्नी के रूप में है, पति के रूप में है, भाई के रूप में है, ये तो असली देवी देवता है। उनके साथ दुर्व्यवहार और नकली देवता की पूजा पाठ कभी ये संदेश नहीं देते। बुद्ध ये संदेश नहीं देते। उनका कहना है कि जितने नर हैं सब देवता हैं, और जितनी नारियां हैं सब देवियां हैं। इनके साथ सुंदर व्यवहार करना यही उनकी पूजा है। लेकिन उनको खिलाने का प्रयास करते हैं जो खाते नहीं, उनकी आरती करते हैं जो देखते नहीं, उनके सामने अगरबत्ती जलाते हैं जो सूंघते नहीं। कमाल है नहीं है? बल्कि जो खाते हैं उनकी खुराक छीनते हैं। ऑफिस में जाएंगे, घूस लेंगे, दुकान में जाएंगे, मिलावटबाजी करेंगे, छल कपट करेंगे, कहीं भी जाकर के बड़े पुजारी बने हुए हैं। उस पूजा का क्या मतलब है? वो पूजा दिखावा है। मन वाणी कर्मों की पवित्रता, ये असली पूजा है। मैं कह रहा था समय पूरा होता है। जीवन गुजर और जीवन सुधार, ये दो सूत्र मैंने कहे थे शुरू में। एक है जीवन गुजर और दूसरा है जीवन सुधार। जीवन गुजर तो करना ही है, साथ साथ क्या करना है? जीवन सुधार। सुधरा हुआ जीवन, और सुधरा हुआ जीवन होता है मन वाणी कर्म की पवित्रता। ये पवित्रता से जीवन जीने का प्रयत्न कोई करता है, वह आदमी सुख शांति का अनुभव करता है। आप सबके प्रति शुभकामना है कि आप सभी अपने जीवन सुधार के लिए प्रयत्नवान हो, एक सुंदर जीवन जी सकते हैं। आपके पास हर समय ऑप्शन है, हर समय विकल्प मौजूद है, और कभी भी जिस समय आप, जिस क्षण आप चाहें जीवन में बदलाव ला करके एक नए जीवन का सूत्रपात कर सकते हैं, जीवन का नया अध्याय लिख सकते हैं, और एक नए जीवन का निर्माण, एक नए परिणाम को आप हासिल कर सकते हैं। तो आप सभी के प्रति शुभकामना है। आप स्वस्थ रहें, प्रेम पूर्ण रहें, समृद्ध जीवन जिए और शांति का जीवन जिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम। भारतेंदु, क्या प्रसाद भी है? हाँ, प्रसाद कहाँ है? यहाँ रखे हैं तो बांट। अभी पूज्य साहब जी के अमृत में विचार सुन रहे थे। आप लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, आप लोग प्रसाद ग्रहण करें। आप सब प्रसाद लेते जाएं और एक भजन सुनते जाएं।
जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा, मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा, तब बूढ़े तन के हरे के पुर्जे में जंग आया। तब बूढ़े तन के हरे के पुर्जे में जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मलता वापस बरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई समा तो महफिल